हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल दिव्यांश ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग को बताने वाला हूं 12th के इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.11। इसमें हम लोग को पढ़ना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। क्वेश्चन संख्या 1 से चालू करेंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का सलूशन किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही आसान है। यूजिंग हम लोग को प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी के यूज से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो या तो प्रॉपर्टी का नंबर लिख देंगे या फिर प्रॉपर्टी ही लिख देंगे। तो ज्यादातर हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रॉपर्टी ही लिख दें। लेट जो दे रखा है उसको हम लोग आई मान लेंगे। आई फॉर इंटीग्रेशन 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। cos स्क्वायर x dx, इसको इक्वेशन 1 या कंडीशन 1 मान लेंगे। और उसके बाद इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स dx। प्रॉपर्टी नंबर लिखने से अच्छा है प्रॉपर्टी ही लिख दीजिए। चलिए बढ़ेंगे हम लोग। आई बराबर अपर लिमिट में से फंक्शन को घटाना है तो लिखेंगे 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं cos π/2 माइनस एक्स होल के होल स्क्वायर इंटू dx। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो cos π/2 माइनस एक्स यानी हो जाएगा साइन एक्स और उसका होल स्क्वायर इंटू में dx। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। इसको कह लीजिए कंडीशन 2 या इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के LHS बराबर है। बराबर से पहले वाले को LHS कहते हैं। तो 1 और 2 के LHS बराबर है तो RHS को भी क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। लेकिन यहां हम लोग को इक्वेशन को जोड़ना है। लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, तो LHS के जोड़ LHS में तो हो जाएगा I प्लस I बराबर, इसका RHS हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका RHS हो जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। आई और आई को जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। और ये हो गया आपको दोनों में से 0 से π/2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 0 से π/2 और यहां से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा dx। 2i बराबर आ गया 0 से π/2। 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कर देंगे 1 इंटू dx। और ये भी पढ़े हैं कि 1 का हो जाता है कितना, इंटीग्रेशन x और लिमिट हो गया 0 से π/2। अब हम लोग लिमिट अरेंज करते हैं, यानी लिमिट का मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये आ गया π/2। अभी मेरा आंसर नहीं आया है तो 2i बराबर आ गया π/2, इसीलिए i बराबर हो जाएगा π/2। i गुना वाला तो भाग में आएगा तो आंसर हो जाएगा π/4। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2।
टू भी वैसे ही बनेगा जैसे फर्स्ट बना है, सेम प्रॉपर्टी लगेगा, वही प्रॉपर्टी पर इसको भी बनाना है। फिर से हम लोग इसको लेट करेंगे, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट अंदर साइन एक्स बट्टा रूट अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको हम लोग कंडीशन 1 मानेंगे, जो प्रॉपर्टी लगेगा उसको लिख देंगे। 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे प्रॉपर्टी लगा करके, तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट अंदर अपर लिमिट में से फंक्शन घटाना है, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बट्टा रूट अंदर साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंदर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहां से आ गया 0 से पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा, हो गया कॉस एक्स के रूट बट्टा में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस एक्स के रूट प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाते साइन थीटा, तो साइन एक्स के रूट इंटू डी एक्स। इसको एक लाइन और सजा के अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स बट्टा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे 1 और 2 को, हो जाएगा समीकरण 1 जोड़ 2 से, दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा i प्लस आई बराबर 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट का हो गया रूट अंदर साइन एक्स बट्टा रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2 रूट अंदर कॉस एक्स बट्टा रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। दोनों से कॉमन करेंगे तो आई हो जाएगा 2y, तो हो गया 0 से पाई बाई 2, यहां से आ गया रूट अंदर साइन एक्स आई वाला रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स, और फिर ई लिखाएगा इसका रूट अंदर कॉस एक्स रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, एलसीएम हो जाएगा रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स, ऊपर आ जाएगा रूट अंदर साइन एक्स प्लस रूट अंदर कॉस एक्स इंटू में हो जाएगा डी एक्स। आई 2i हो चुका है, यहां से कट जाएगा, कटने पर आ जाएगा 1, तो हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, यहां से आ गया 1 का x हो गया, लिमिट चल जाएगा 0 से पाई बाई 2, अब अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा पाई बाई 2। अभी 2i का मान आया, हमको चाहिए i, तो i बराबर हो जाएगा
पाई बाई 2 इन बटे 2, क्योंकि गुना में है तो भाग में आएगा, तो फाइनल आंसर हो गया आई का, यानी इंटीग्रेशन का आंसर आ गया पाई बाई 4। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3 सेम है, 2 की तरह 3 भी बनेगा। फिर से हम लोग लेट करेंगे, i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन x के पावर 3 बाई 2 बट्टा साइन 3 बाई 2 x प्लस कॉस x के पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगेगा इसको कंडीशन 1 मान लेंगे, प्रॉपर्टी लग जाएगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। लगाया जाए तो i बराबर 0 से पाई बाई 2 ये लिखा जाएगा साइन, अपर लिमिट में से घटाना है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स होल का पावर आ गया 3 बाई 2, नीचे में भी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होल का पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होल का पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू ये लिखा जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहां आ गया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और उसका पावर हो जाएगा 3 बाई 2, तो हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 और नीचे में साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो आ जाएगा कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। इसको कह लेंगे कंडीशन 2। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2 से, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा, दोनों के एलएचएस आई आई है तो आई प्लस आई बराबर हो गया 0 से पाई बाई 2, यहां से आ गया इसका आरएचएस साइन 3 बाई 2 एक्स अपॉन साइन 3 बाई 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाई 2 एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से पाई बाई 2, इसका आरएचएस आ जाएगा कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 बट्टा, इसको सीधा करके लिख देंगे तो हो जाएगा साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। आई को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i इक्वल टू, दोनों से कॉमन करेंगे पाई 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो यहां से आ जाएगा साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 बट्टा साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस वो वाला लिखाएगा कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 बट्टा साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 और कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2 आई इंटू में डी एक्स। ये हो गया आपको 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ये हो गया साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2, यहाँ से साइन एक्स के पावर 3 बाई 2 प्लस कॉस एक्स के पावर 3 बाई 2, ये दोनों कट जाएगा, जोड़ देंगे तो प्लस हो गया दोनों का, ये दोनों कट गया, आ गया कितना 1, तो 0 से पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन 1 का x 0 से पाई बाई 2,
तो 2i बराबर रिजल्ट आ गया, अपर लिमिट रख देंगे π/2, लोअर लिमिट 0, तो हो जाएगा π/2। तो 2i बराबर हो गया π/2, इसीलिए i बराबर हो जाएगा π/2/2 यानी π/4, दैट इज आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पुनः देखते हैं 4 नंबर। 4 भी उसी तरह से है, फिर से हम लोग लेट करेंगे। i इक्वल टू 0 से π/2 cos x के पावर 5 बट्टा sin x के पावर 5 प्लस cos x के पावर 5 इंटू dx। इसको कह लेंगे कंडीशन 1। प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x इंटू dx। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खूब बनता है इस पर क्वेश्चन। i इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x और उसका होल पावर 5, नीचे में sin π/2 माइनस x होल पावर 5 प्लस cos π/2 माइनस x और उसका होल पावर 5 इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन x के पावर 5 बट्टा साइन 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, तो cos x के पावर 5, ये आ जाएगा साइन x के पावर 5। इसको कह लेंगे कंडीशन 2। अब हो जाएगा समीकरण 1 जोड़ 2 से, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के एलएचएस को जोड़ेंगे तो हो जाएगा i प्लस आई इक्वल टू होकर जुड़ जाएगा 0 से π/2, उसका हो गया cos के पावर 5x बट्टा साइन x पावर 5 प्लस cos x के पावर 5 इंटू dx प्लस 0 से π/2, यहां से आ गया साइन के पावर 5x बट्टा, एक रो सीधा करके लिख देंगे, आ जाएगा साइन के पावर 5x प्लस cos x के पावर 5x dx। दोनों के जोड़ेंगे i प्लस i तो हो जाएगा 2i बराबर, कॉमन करेंगे 0 से लेके π/2 तक, तो यहां से आ जाएगा डायरेक्ट एलसीएम कर सकते हैं, अभी तक तो सब क्वेश्चन का वही हुआ है। तो हो जाएगा साइन के पावर 5x प्लस cos x के पावर 5x, ऊपर में आ जाएगा cos x के पावर 5x प्लस साइन x के पावर 5x इंटू dx। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0 से π/2 1 इंटू dx। आई हो गया 2i, यहां से आ गया x, 1 का इंटीग्रेशन होता है, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो π/2 इक्वल टू ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो गया π/2, 2i इक्वल टू हो गया π/2, इसीलिए i इक्वल टू गुना वाला भाग में, तो π/2 इंटू 2 नीचे में, तो हो जाएगा π/4, दैट इज आंसर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक तो सेम क्वेश्चन था, सेम प्रॉपर्टी सेम तरीका, अब 5 से थोड़ा सा अलग है। 5 नंबर में मॉडुलस वाला क्वेश्चन है। मॉडुलस के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना है
किसका मान, x+2 का मान, मतलब मॉडुलस को एक तरह से ब्रेक करना है। मॉडुलस को ब्रेक करके आपको देखना है कि कहां पर पॉजिटिव होगा और कहां पर निगेटिव होगा, मतलब किस मान तक के मॉड का मान पॉजिटिव होगा और किस मान तक मॉड का मान निगेटिव होगा। लेकिन इसी रेंज में लोअर लिमिट -5 से अपर लिमिट 5 तक में आपको टेस्ट करना है कि मॉड का मान कहां पॉजिटिव होगा और कहां पर निगेटिव होगा। फंक्शन में वैल्यू रख रख के चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या हाल है, तो पहले सोल्यूशन करते हैं। नाउ x+2 मॉडुलस कब परिभाषित होता है, जब पॉजिटिव संख्या रहता है तब। तो मॉडुलस को परिभाषित करने के लिए अंदर वाले फंक्शन को 0 या 0 से बड़ा मानना पड़ेगा, यानी x+2 ग्रेटर इक्वल 0 होगा तभी ये मॉडुलस क्या होगा, परिभाषित होगा। अब यहां से हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो होगा x ग्रेटर इक्वल +2 है तो उधर जाके -2 हो गया, यानी हम लोग मॉडुलस को ब्रेक कर सकते हैं -2 पर, -2 पर। तो -2 पर हम लोग देखते हैं जो क्या होगा, दो तरह के लिमिट बन रहा है। तब हम लोग चौथी करेंगे, तो हो गया आपको लोअर लिमिट हो गया -5, तो -5 से -2 तक देखते हैं इसका मान क्या आता है, x+2 का मान क्या आता है। तो -5 से -2 तक में कोनो मान रखिए, तो यहाँ पर होता है आपको, अगर संख्या रेखा को देखेंगे तो यहाँ होता है 0 या -1 या -2 या -3, फिर -4 तब फिर -5, 0 से आगे पॉजिटिव संख्या होती है। आगे की ओर चलेंगे, हमको देखना है -2 से -5 के बीच में संख्या रख करके कि पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव। अगर हम लोग -3 रखते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा -3 + 2, -1 आएगा जो निगेटिव है। अगर -4 रखते हैं तो -4 + 2 -2 आएगा, मतलब -5 से -2 के बीच में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, इनटू में dx। अब फिर इसी अब -5 से -2 तक देख लिए, अब -2 से 5 तक देखें, अपर लिमिट तक। तो -2 से 5 तक में रखेंगे मान, अभी देखते टेस्ट करके देखेंगे क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो -2 से 5, तो फिर -1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। तो -1 अगर रखते हैं तो हो जाएगा कितना, +1, यानी अब आएगा पॉजिटिव, यानी हम लोग मॉडुलस को ब्रेक कर लिए। तब हो गया आपको, यहां से इसको अलग अलग करेंगे, अन्यथा डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा -5 से -2, माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा -x - 2 इंटू में dx। अब प्लस यहां से हो गया -2 से 5 प्लस ना लिखेंगे तो भी चलेगा, इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा -x²/2 -2x, -5 से -2 तक। अब प्लस ये आ जाएगा x²/2 + 2x, कहां से कहां तक, तो -2 से 5 तक। अभी कैसे हुआ इसको समझिए, इसको मिटा देते हैं। हमें तो अभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिए, लेकिन इसको करके बता देते हैं। यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x+2 को ही पहले देख लिया, तो इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा x इंटू डी एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, इसका पावर 1 है तो x के पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, फॉर्मूला है x के पावर n इंटू डी एक्स, यानी x के पावर n + 1 बटा n + 1। इसी पर इसको बैठा दिए, i2 बाहर होगा तो dx बचा, ये हो गया x²/2 प्लस यहाँ से 2 dx हो जाएगा x। वही चीज यहाँ लिखे हैं, माइनस साइन है तो माइनस लगा दिए। लिमिट रखेंगे
पहले रखेंगे लोअर लिमिट कि अपर लिमिट पहले रखेंगे, लोअर नहीं। तो अपर लिमिट हो गया -2, तो जहां फंक्शन है, जहां एक्स है वहां रखाएगा, तो हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर बट्टा 2 -2 इंटू -2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखा जाए तो -5 के होल स्क्वायर बट्टा में 2 -2 इंटू -5 लोअर लिमिट। ये हुआ पहला की कहानी। अब हम लोग करेंगे दूसरा की कहानी, इसकी कहानी करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखाएगा तो 5 हो जाएगा 5 के स्क्वायर बट्टा में 2 प्लस 2 इंटू 5 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो -2 के होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। ये हो गया -2 के होल स्क्वायर था 4, हो जाएगा -4/2, माइनस माइनस प्लस 4। उसके बाद माइनस दे देंगे, यहां से हो जाएगा, यहां से माइनस को 2 बार गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, तब 25 था, -25/2 आई प्लस हो जाएगा 10। यहां से आ गया प्लस 25/2 प्लस में 10 माइनस, यहां से 4/2 आई हो जाएगा प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -4 हो गया। यहां से कट के आ जाएगा -2 + 4 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 25/2 आई हो जाएगा प्लस माइनस 10। यहाँ से आ गया 25/2 प्लस 10, यहाँ से कट के हो जाएगा 2 में से 4 तो -2 तो +2 हो जाएगा। यहाँ से कट गया +10 -10, उसके बाद -2 + 2 कट जाएगा, कटेगा उसको काटिए, ये हो गया आपको 4, यहाँ 25/2 प्लस 25/2, इतना ही है। एलसीएम लीजिए 2, तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, तो हो गया 25 25 50 8 58, 58/2 तो 29 से कट जाएगा, आंसर हो गया 29, दैट इज आंसर।